बच्चों को, स्वामी जी आज देखिए बच्चों की बात हो रही है, सामर्थ्य उतना जरूर दे बच्चों को। 1 चम्मच सुबह सुबह तो अच्छी डाइट तो आप बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आज जबरदस्त पावर की जरूरत है इस कार्यक्रम में, और रोजाना पावर योगा तो होता ही होता है। आज भी बच्चों को चूंकि आप बैठा नहीं सकते, बच्चे दौड़ भाग और हर चीज में बहुत डायनेमिक होते हैं, उनको गतिशीलता बहुत पसंद है, तो जरा पावर योगा की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक विषय मैं आपके हवाले करता हूं स्वामी जी, कि बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत तेज होता है। शुरुआत तो ऊपर वाला जो दिमाग देता है शुरुआत में वो बहुत तेज होता है, बाद में चाहे वो बिल्कुल से डम हो जाए वो अलग बात है। एकदम फ्रेश होता है, जो समझाओ वो आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अब बच्चों की इंटेलिजेंस पावर घट रही है, उनका आईक्यू लेवल 15 पॉइंट तक कम हो गया है। बच्चों की बुद्धि को आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों घट रही है, और इस पर भी हम स्वामी जी बात करेंगे। और दर्शक भी हमारा शो लगातार रोजाना ही देखते हैं। लेकिन स्वामी जी उससे पहले जरा मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बारिश का मौसम। तो सबसे पहले बच्चों की इम्यूनिटी को थोड़ा मजबूत करवाइए, थोड़ा पावर योगा करवाइए, ताकि थोड़ा पसीना बच्चे बहा लें, फिर उनको और समझाएंगे। आपने एक विषय का नाम लेते लेते इतने सारे विषय हवाले कर दिए। तो देखिए, बच्चे, जवान, युवा भारत है, दुनिया का सबसे युवा देश है। बच्चे, जवान और युवक युवतियां, बुजुर्ग, सब जितना बन पाए उतना ये करें। ऐसे और फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार बच्चों से रोज कराना चाहिए। बच्चों को थोड़ा तेजी से कराना चाहिए। अभी तो हम थोड़ा पहले धीमे, बाद में स्पीड अप करेंगे इसको। एक सांस में एक अभ्यास। दस बार सूर्य नमस्कार, 10 बार ये दंड, 10 बार बैठक। इससे शुरुआत करके 100 बार तक धीरे धीरे चले जाएंगे, और इससे धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी, शरीर ढलता चला जाएगा। ऐसे फिर ये देखो, ये ऐसे ऐसे और जो थोड़ा वेग पूर्वक करना चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्पीड के साथ हौले हौले, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से ऐसे बढ़ते चले। और जैसे मधु कर रही है ऐसे भी कर ले जिनको करना है। बच्चों के लिए तो ये सब एडवांस। और स्वामी जी बच्चों को पानी में छपाक करने में भी बड़ा मजा आता है, एडवांस, इसीलिए हम बारिश की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे बारिश में नहाना चाहते हैं तो उनको नहाने दें, लेकिन उससे पहले स्वामी जी के साथ अभ्यास करवाइए ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, ताकि वो बारिश में भीगने के बाद बीमार ना पड़े। बीमार तभी नहीं पड़ेंगे जब वो अंदर से मजबूत रहे। उसके बाद पिछई छपछई जो करना है करें। छपाक वाली बात आपने कही ना, हमें भी बड़ा मजा आता है। लगाएं क्या बाहर में? तो आज अच्छी बारिश हो रही है स्वामी जी। अच्छा, कुछ बच्चे स्वामी जी ये भी बहाना बना सकते हैं अपने माता पिता से कि पहले जब हमारे पास स्वामी जी की तरह दाढ़ी मूछ आ जाएगी तब हम योग करेंगे। अगर ऐसा बहाना कोई बनाए तो माता पिता नकली दाढ़ी मूछ ला के लगाए अपने बच्चों को, लेकिन योग जरूर करवाएं। अरे भाई, मैंने जब मेरे को दाढ़ी मूछनी थी 5-7 साल का था तभी शुरू कर दी थी भाई योग की प्रैक्टिस। तो अभी वाली दाढ़ी मूछ नहीं देखे। और ज्योत्सना मीनाक्षी जी और श्रुतिका पूजा जी को तो दाढ़ी मूछ आने वाले ही नहीं। रोल मॉडल तो स्वामी जी आप हैं। तो ये करते रहना चाहिए। फिर ये भी करें, यही कर ले। ये तो आपने ठीक कहा, दाढ़ी मूछ चाहे वो नकली लगवा ले, लेकिन योग जरूर करें। ऐसे योग नहीं रुकना चाहिए, अभ्यास नहीं रुकना चाहिए, रोजाना पसीना बहाने की आदत पड़नी चाहिए। फुहारे
पढ़ रहे हैं। स्वामी जी देखिए, मेरे पास बच्चे नहीं ये तो बहुत क्या, जरूरी है। अभी अल्लाह की, ईश्वर की ये कृपा मुझ पर होना बाकी है, लेकिन मैं ये जरूर समझ सकता हूं कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक बहुत ही कामयाब इंसान बने। लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये बता रही है स्वामी जी कि आने वाले वक्त में उनकी सैलरी पर असर पड़ने वाला है, उनकी आमदनी कम होने वाली है, कम रहने वाली है, और इसकी वजह है कुपोषण, यानी शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। अब जब न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी, और वो अपना काम उतनी बेहतरीन तरीके से कर नहीं पाएंगे, और इसका असर उनके काम पर पड़ेगा, उनकी सैलरी पर पड़ेगा। तो स्वामी जी, किसी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए शरीर में न्यूट्रिशन का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत एकदम ठीक कहा आपने। और ये न्यूट्रिशन की कमी कैसे दूर करें, सिलसिलेवार इसको कहते हैं जरा। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन तो हमारी नित्य की योगचर्या का पार्ट हो गया है। तो बच्चों के 5 आसन पहले ही करवा दिए हमने, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। फिर 5-10 आसन और 5-10 प्राणायाम। ये करीब 20 से 30 मिनट का योग का पैकेज सब बच्चों को ज़रूर कराएं। विटामिन डी के लिए धूप में बच्चों को खेलने दें, धूप में बैठ के योग करने दें। B12 के लिए उनको मिलेट्स का और ख़ास करके मकई का आटा सप्ताह में 1-2 बार ज़रूर खिलाएं। बच्चों को विटामिन B12 की और B कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी। मोरिंगा सबसे नेचुरल चीज़ है। मोरिंगा की फली, उनकी सब्जियां, मोरिंगा के फूल, मोरिंगा के पत्तों का रस, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। आजकल तो मोरिंगा की टैबलेट विटामिन B कॉम्प्लेक्स B12 के लिए। और मैंने जामुन की और आम की गुठली को थोड़ा उसको अंदर से गिरी निकाल करके उसको हल्का सा जो है वो उसको रोस्ट करके और अब बताया था कि उसका सेवन करें तो B12 की कमी नहीं होगी। कैल्शियम के लिए दूध, दही, छाछ। प्रोटीन के लिए दालें और सोया बड़ी, सोया चंक्स, जो हमारे न्यूट्रिला सोया तो बड़ी तो बहुत पसंद है हमारे अमित जी को। तो खैर, प्रोटीन के लिए दालें, दूध, दही, छाछ में प्रोटीन, कैल्शियम सब पूरा होता है। आयरन के लिए शाक सब्जियाँ। बच्चों को शाक सब्जियाँ खाने की आदत डालें। जैसे हम पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को रोज़ अंकुरित खाने की आदत डाल देते हैं, हम बच्चों को शाक सब्जियाँ अवश्य खिलाते हैं। फिर जो सीजनल फल होते हैं, महंगे फल नहीं, सीजन में जो सबसे अच्छा मिलता है, बहुतायत में मिलता है, उसका सेवन करवाएं। फिर भी न्यूट्रिशन की कमी रह जाए तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, ओमेगा आदि नेचुरल उपलब्ध कराएं। हमने ये नेचुरल विटामिन उपलब्ध करवाए। और बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बालप्राश, जैसे च्यवनप्राश सबके लिए देते हैं, और च्यवनप्राश बरसात से लेकर के सर्दी से लेकर के हर मौसम में खाया जाता है। जिनके कफ कोल्ड की समस्या हो, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, उनके लिए। वह थोड़ी गर्मी करे तो अमृत रसायन ले लें। बालप्राश बच्चों के लिए। और सुबह सुबह एक ओमेगा या गाय का घी अथवा ये ब्राह्मी घृत बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब किसी बच्चे को, जवान को बॉडी बनाने हो तो उसके लिए नेचुरल आयुर्वेदा से लेकर के 80-90% एक्टिव प्रोटीन वाले प्रोडक्ट भी हमने दिए कि लोग सिंथेटिक चीज़ें खा खा करके अपना लीवर, किडनी और ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद कर रहे थे। उससे भी बचने की ज़रूरत है। और अपने अपने अभ्यास मधु से लेकर के मुझ तक जितना जिससे बन पाए, एडवांस योगा सहजता से, एक प्रवाह से, एक रिदम से, जैसे 45 मिनट तक लगातार मधु जी एक के बाद दूसरा पोस्चर करती चली जाती है। ऐसे ही प्रवाह से हमें अपना योग, प्राणायाम, ध्यान करना है।